अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला को खुश रखे, सलामत रखे, शादो आबाद रखे। यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, उन्हीं में से एक सवाल है और ये क्वेश्चन है भाई का, इनका नाम है मोहतरम है मुनीर हुसैन साहब, उनकी तरफ से। ये कह रहे हैं सलाम भाई, नियत और एहराम कहां पर बांधना होगा? नियत घर से कर लें या एयरपोर्ट पर एहराम जहाज में एहराम बांध सकते हैं? प्लीज गाइड कर दे। आपने क्वेश्चन तो समझ ही लिया है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ये पूछ रहे हैं कि जब हमने उम्रे पे जाना है या हज पे जब जाते हैं हज तमत्तो वाले, तो नियत उन्होंने भी खैर उम्रे की ही करनी होती है। तो उस वक्त जो हमने एहराम बांधना होता है वो घर से बांधे, एयरपोर्ट पे जाके बांधे या जहाज में बैठ के बांधे? तीसरे नंबर पे, क्या जहाज में बैठ के या जहाज के अंदर एहराम बांध सकते हैं? ये इन्होंने पूछा है। तो देखिए भाईजान, सिंपल सी बात है, ये ज़हन नशीन कर लें सारे लोग जो पूरी दुनिया से कहीं से भी आपने उम्रे के लिए आना होता है कि आपने जब मिकात के बाहर से जाके उम्रा परफॉर्म करना होता है तो आपने मिकात की हदूद जो होती है वहां तक पहुंचते पहुंचते, वहां पहुंच के भी इवन आप एहराम बांध सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने मुल्क से, अपने एयरपोर्ट से ही बांधना जरूरी नहीं होता है, जहाज के अंदर भी बांधा जा सकता है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? मिसाल के तौर पे एक एयरलाइन है सऊदी एयरलाइन, उसके अंदर मस्जिद होती है, स्पेस होती है ना, तो आप वहां पे पर्दे के अंदर रहते हुए एहराम बांध सकते हैं, नियत कर सकते हैं। बल्कि अब तो मुख्तलिफ एयरलाइंस में जैसे ही मिकात से ऊपर से गुजरना होता है उससे पहले अनाउंसमेंट हो जाती है, भाई नियत कर लें या एहराम बांध लें कि मिकात आने वाला है। तो इसमें कोई हरज मेरे भाई नहीं है, बिल्कुल आप बांध सकते हैं, घर से भी, एयरपोर्ट से भी, जहाज के अंदर मिकात से पहले पहले। ऐसा ना हो कि मिकात भी गुजर जाए और आप जहाज के अंदर सोते रह जाएं। इसलिए बेहतरी इसी में है कि एहतियातन आप एयरपोर्ट से एहराम बांध सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जहां से भी आपने एहराम बांध के नियत कर ली, जहां से भी, वहीं से ही आप पे एहराम की पाबंदियां शुरू हो चुकी हैं। बस ये बात ज़हन में रखिएगा। बहुत सारे लोग हैं वो अपने घर से एहराम की चादरें बांधते हैं, बिल्कुल आप बांध सकते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है? बहुत सारे ऐसे हैं जो एयरपोर्ट पे जाके एहराम की नियत करते हैं, वहां बांधते हैं, बिल्कुल बांध सकते हैं। लेकिन जहां से भी आपने बांधा वहीं पे ही आप एहराम की पाबंदियां शुरू हो गई है। एहतियाती कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं। मेरे से अगर आप पूछे कि आप क्या मशवरा देते हैं, जैसा आपने कहा है कि शुक्रिया भाई प्लीज गाइड कर दें, तो मैं जाती तौर पे आपको यही मशवरा दूंगा, सब लोगों को ये देता हूं कि आपने एहराम की जो नीयत है ना, वो ना घर से करें ना एयरपोर्ट पे करें। जब जहाज के अंदर बैठ जाएं, जहाज टेक ऑफ कर जाए, फजा में जाके सीधा हो जाए, बुलंद हो जाए, कुछ 10 मिनट गुजर जाएं, तब आप नियत करें। बात समझ रहे हैं ना? उसका बेसिकली पीछे मकसद ये होता है कि अगर आप घर से करते हैं नियत, तो आप एयरपोर्ट पे चले जाते हैं, एयरपोर्ट पे आपसे कई रिश्तेदार मिलने आए होंगे, उन्होंने खुशबू लगाई होती है, आपसे गले मिल रहे होते हैं, आप तो हालत एहराम में होंगे, आप तो एहराम की पाबंदियों में होंगे। आपके घर में नियत करने के बाद कई लोग आपसे मिलेंगे, घर के बाहर गाड़ी में बैठते हुए कई लोग आपसे मिलेंगे, उन्होंने तो खुशबू लगाई होगी, फिर आप क्या करेंगे भाई? ठीक है, फिर ये सिर्फ खुशबू वाला मसला नहीं है, बाकी भी तो सारी पाबंदियां होंगी ना, उन पे भी तो अमल करना जरूरी होगा। फिर एयरपोर्ट तक का सफर आपके घर से कितने घंटे का है, डिपेंड करता है आप किस मुल्क से हैं, कहां से हैं। सपोज कि पाकिस्तान या इंडिया से भी है तो समटाइम घर से एयरपोर्ट का सफर ही 4-4 घंटे का होता है, तो आप 4 घंटे हालत एहराम की पाबंदियों में गुजारेंगे। फिर एयरपोर्ट पे पहुंच के जो है वो लोग मिलते हैं, तो वहां पे भी ये इश्यूज होते हैं। इसके अलावा फिर आपने वहां पे एयरपोर्ट का सारा प्रोसेस भी तो कंप्लीट करना है, सामान लेके जाना है, उसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन व्हाट्सएवर, उस पर भी टाइम लग जाता है। समटाइम बहुत ज्यादा क्राउड होता है। आप हज के दिनों में फर्ज करें जा रहे हैं या रमजान में उम्रे पे जा रहे हैं तो शदीद रश होता है, आप हालत एहराम में, मौसम की शिद्दत भी समटाइम आगे पीछे होता है मौसम भी, तो फिर आप पाबंदियों को कैसे मद्देनजर रख सकेंगे? इसी तरह एयरपोर्ट पे पहुंच के नियत ना करने की भी मैं दूसरी वजह आपको ये बताता हूं कि उसमें बेसिकली समटाइम फ्लाइट आपकी कैंसिल हो जाती है, लेट हो जाती है, किसी वजह से डिले हो जाती है। अभी हमारा एक हज सेशन था यहाँ लाहौर पाकिस्तान में, जहां से मैं बात कर रहा हूं, तो एक इस्लामाबाद से फैमिली आई थी, कराची से फैमिली आई थी, कुछ फैमिलीज लाहौर की थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक जबरदस्त सेशन हुआ था। उसकी वीडियो हम नहीं बना सकते थे बिकॉज उसमें लेडीज का था ज्यादा। तो उसमें क्या हुआ कि अभी हमारा ट्रेनिंग सेशन चल रहा था, तो उसी दौरान एक जो इस्लामाबाद से फैमिली आई थी, उनको एक टेक्स्ट मैसेज वसूल होता है ऑफिशियल उनके नंबर से एयरलाइन,
तो वो भाई ने लाके मैसेज मुझे दिखा दिया मोबाइल, तो उनकी फ्लाइट 7 घंटे लेट हो चुकी थी। वो निकलने मतलब उन्होंने जाना था तो 7 घंटे उनकी फ्लाइट लेट हो चुकी थी। अब सोचें अगर वो हालत एहराम में होते या उन्होंने एहराम की नीयत इरादा किया होता तो 7 घंटे वो कहां गुजारते। एयरपोर्ट पे आप बैठे हुए हैं, कोई भी बैठा हुआ है, उसने एहराम पहन लिया है, उसकी नीयत कर ली है, एहराम की पाबंदियां शुरू हो चुकी हैं। अब अचानक से अनाउंसमेंट होती है जी आपकी फ्लाइट जो है वो 10 घंटे या 8 घंटे लेट है या गैर मुआयना मुद्दत के लिए, मतलब उनको पता ही नहीं होता कि कब तक नेक्स्ट जहाज अवेलेबल होगा। 100 तरह के मामलात, मौसम की शिद्दत भी हो सकती है। लास्ट टाइम कराची से लाहौर आ रहे थे तो अनाउंसमेंट हो गई थी कि जहाज अवेलेबल ना होने की वजह से आपकी फ्लाइट इतने घंटे डिले है, वो जब अवेलेबल होगा तब होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब सिर्फ ये है, क्रक्स ऑफ ओवर कन्वर्सेशन, बॉटम लाइन ये है कि आपने नीयत एयरपोर्ट पे भी नहीं करनी है। ठीक है, आपने करना ये है कि दोनों चादरें एहराम की एयरपोर्ट से लपेट लेनी है बस। जो मर्द हजरात है, जो खवातीन है, उन्होंने तो वही कपड़ों में रहेंगी, उनका तो कोई मसला ही नहीं है, नीयत बस दोनों ने नहीं करनी। दोनों जब जहाज में बैठ जाएंगे, खवातीन हो या मर्द हो, तो जब जहाज टेक ऑफ कर जाए, अब मर्द ने दोनों चादरें सिर्फ जिस्म पे लपेटी हुई हैं और तो कुछ नहीं किया हुआ ना, सिर्फ चादरें जिस्म पे लपेटी हुई हैं, नीयत तो की नहीं है, अभी हराम की पाबंदियां तो शुरू भी नहीं हुई। तो अब वो जैसे ही जहाज टेक ऑफ कर जाए, अब देखिए समटाइम जहाज के अंदर भी इतना टाइम बैठना पड़ता है, तो अब आप जहाज जैसे टेक ऑफ कर जाएगा, बिल्कुल ऊपर जाके बैलेंस हो जाएगा, वो 15-20 मिनट हो जाएंगे, उसके बाद आप उसमें नीयत कर लें, नीयत अपनी वर्डिंग में करें। आप दुनिया के किसी भी मुल्क से हैं, जो भी लैंग्वेज है आपकी, पंजाबी में, इंग्लिश में, उर्दू में, अरबिक में, व्हाट्सएवर जो भी जुबान है, ठीक है, जो पंजाबी या उर्दू समझने वाले लोग हैं वो इस तरह भी कर सकते हैं अपने कि अल्लाह मैं तेरे लिए उम्रे पे जा रहा हूं, तेरे लिए नियत करता हूं, तो इसको कबूल फरमा, मेरे लिए आसान कर दे। तो इस तरह ये मामलात आपके हो सकते हैं। ये एक सजेशन है मेरी तरफ से, और अब मैं रिकमेंड भी सबको यही करता हूं कि आप जहाज के अंदर जब टेक ऑफ कर जाएगा उसके बाद नियत करें, उससे पहले ना करें, वरना आपके लिए आजमाइश हो सकती है। बीबियां आती हैं, बीबियों से मिल रही होती हैं एयरपोर्ट पे, इतनी इतनी खुशबू लगाई होती है, मर्दों ने इतनी इतनी खुशबू लगाई होती है, आप किस किस को रोकेंगे? आपको तो पता भी नहीं होगा किसने खुशबू लगाई है। आपके 20 रिश्तेदार मिलने आ जाते हैं, 20 रास्ते में मिल जाते हैं। सम टाइम बंदा घर से निकलता है गाड़ी में, 4 जगहों पे तो रास्ते में रुकना होता है कि रिश्तेदारों से सम टाइम मिलना होता है, तो किसी ने कहां पे खुशबू या जो भी, देखें सिर्फ खुशबू का एक पर्सपेक्टिव नहीं है, एहराम की दीगर पाबंदियां भी हैं, उनको भी तो मद्देनजर रखना होता है ना। आपका जो मर्द है उसके पांव की हड्डी भी नंगी होनी चाहिए, चेहरा भी होना चाहिए, सर के ऊपर कोई चीज नहीं रख सकता, अनसिली दोनों चादरें सिर्फ वो पहन सकता है, कोई नीचे वेस्ट, अंडरवियर, व्हाट्सएवर कुछ भी वो यूज नहीं कर सकता है। तो ये सारी पाबंदियां, इसके अलावा जो दीगर पाबंदियां बेशुमार हैं, ठीक है, वो सारी मद्देनजर कैसे आप रख पाएंगे? फिर रास्ते में जगह जगह लोगों से मिल रहे होते हैं। तो शॉर्टली ये है कि आपने नियत तभी करनी है जब आपका जहाज फजा के अंदर बुलंद हो जाएगा, और बुलंद होने के बाद कोई 10 मिनट गुजर जाए, उस वक्त आप नियत कर लें, तो इंशाअल्लाह ताला आसानी ही आसानी रहेगी। जब भी जाइएगा, हज पे जाएं या उम्रे पे जाएं, जहां आपने अपने लिए नियत करनी है, जहां आप अपने लिए दुआएं करनी है, वहां हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला ये नियत करने वाला मुबारक सफर हमें भी नसीब फरमाए, वो वक्त लाए, वो लम्हे लाए, वो घड़ियां लाए, जब आप भी हज पे जाएं, हम भी उम्रे पे जाएं, हम यहाँ से एहराम बांध के जान पे मक्का मुकरमा जाएं, हम मक्का मुकरमा से फिर जान में मदीना मुनव्वरा में दुरूद शरीफ पढ़ते हुए जाएं, मस्जिद नबवी शरीफ की ज़ियारत करें, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हाज़िरी दें। तो अल्लाह वो वक्त लाए, वो लम्हे लाए, वो बाबरकत साअतें लाए। दुआ कीजिएगा आप भी, मुनीर हुसैन भाई और जो भी लोग सुन रहे हैं, जब भी जाइएगा हमारे लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला दोनों जहानों में अपनी रहमतों का साया नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हमें बार बार हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।